मार्कशीट का सीजन बस आने ही वाला है, या कुल मिलाकर ये कहूँ तो एग्जाम का सीजन आने वाला है। एग्जाम के इस सीजन में सबका नजर जो है वह रहेगा बच्चे के कुल अंकों पर, उसने कितना नंबर लाया, वो क्लास में अव्वल था या नहीं। तो इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूँ कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं यदि मार्कशीट बनाने की नौबत आए, या जनरली भी प्रतिशत निकालते कैसे हैं एक्सेल के ऊपर। बेसिक डाटा एंट्री भी आपको आता है तो कम से कम प्रतिशत तो आपको आना ही चाहिए। साथ ही साथ अ, हालांकि प्रतिशत को परसेंटेज भी बोलते हैं, अगर आपको दिक्कत है हिंदी समझने में तो इसे निकालने के लिए मैंने एक छोटा सा डाटा आपके सामने तैयार किया। आप चाहें तो बड़े से बड़ा डेटा पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने मार्कशीट लेकर कुछ बच्चों के नाम और उनके कुछ कुल अंक, जैसे कि 500 नंबर का एग्जाम है तो उसमें उन्होंने अपने अपने विषयों में यानी कि सब्जेक्ट्स में कितने नंबर प्राप्त किए वो मैंने लिख कर रखा है। मैं पहले प्राप्तांक निकाल लेता हूँ बच्चे का, यानी कि उन्होंने जो गेन मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स है, वो कितने बच्चे का रहा। उसके लिए मैं इक्वल्स टू लगा के, अगर आपको नहीं आता है सम करना यानी जोड़ना, तो आप इस तरह से भी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। सम टोटल करना है मुझे हिंदी से लेके अंग्रेजी तक का विषय, C3 से लेके G3 तक एरिया मैंने सेलेक्ट किया। ब्रैकेट बंद करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो 282 गौरव बंसल का प्राप्तांक है, जो कि 500 में 282 उसने लाए। अब मैं इसे ड्रैग करके बाकी सारे फॉर्मूलाज को सभी बच्चों पर लागू करूंगा। इससे क्या होगा कि सभी बच्चों के प्राप्तांक मेरे सामने क्लियर आ जाएंगे और मुझे बार बार सम नहीं करना पड़ेगा। अब आती है बारी प्रतिशत की। प्रतिशत इसलिए भी निकालना जरूरी है जब आप किसी बच्चे का डिवीजन निकालते हो, मार्कशीट निकालते समय, या फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन या ग्रेड निकालते हो, ए ग्रेड बी ग्रेड, तो वो एक कंडीशनल फॉर्मूला के आधार पर निकालता है जहां पर प्रतिशत का होना अनिवार्य है। यदि नहीं भी होगा तो प्राप्तांक से आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये समझिए। पहले इक्वल्स टू लगाइए, प्राप्तांक वाले जो सेल है उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे I3 लिखा हुआ आ रहा है। I3 यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जिस सेल में 282 लिखा है उस सेल का नाम I3। अब ये डिसाइड कौन करता है, आप अपने ऊपर देखिए, यहाँ पर I लिखा हुआ है, उसके नीचे का ये कॉलम है और ये 3 के सामने का रो है, इसलिए इसको और इसको मिलाकर इसे I3 का नाम दिया गया। अब इसे गुना करोगे 100 से। प्रतिशत निकालने का यही बेसिक फॉर्मूला बचपन में भी आपको सिखाया गया होगा कि जो नंबर है उसे गुना करिए 100 से और भाग में डिवाइड करूंगा 500 से। मैं 500 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुल अंक 500 का है, यानी 500 में ये कितने प्रतिशत नंबर लाया बच्चा। यदि यह 6 विषयों का एग्जाम होता है यानी 600 कुल अंक होते तो मैं इसे 600 से डिवाइड करता। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने 56.4% ये जो नंबर आया है ये इस बच्चे का कुल प्रतिशत अंक है, जिसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके वही फॉर्मूला सभी बच्चों पर लागू करता हूं तो मेरे सामने इस बच्चे का प्रतिशत, यानी इस बच्चे ने परसेंटेज में कितने मार्क्स लाए, तो 500 में इसने जो नंबर 282 लाए वह 56.4% मार्क्स कहलाएगा। तो इस तरह से आप अपने किसी डेटा का प्रतिशत निकाल सकते हो बड़ी ही आसानी से, बिना किसी झंझट के, बिना किसी दिक्कत के। मैंने हिंदी में किस तरह से एक्सेल में डाटा की एंट्री की है, यदि आप चाहते हो इससे रिलेटेड मैं कोई प्रॉपर एक वीडियो तैयार करूं तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि डेटा एंट्री इन एक्सेल, आपको लिखना है डेटा एंट्री इन एक्सेल, सॉरी हिंदी डेटा एंट्री इन एक्सेल, आप कमेंट में लिखिए। मैं इससे रिलेटेड आपको वीडियो, स्पेशल वीडियो पोस्ट करके दूंगा, आपको हिंदी में भी डाटा एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिए जो इस तरह के काम करते हो जहां उन्हें प्रतिशत निकालने में दिक्कत आती हो, और बने रहिए ज्ञानी विंडो चैनल के साथ। थैंक यू। जी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ आइए।